बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, मॉडल्स विद बूटस्ट्रैप। ठीक है, मॉडल्स किसे कहते हैं? एक पॉपअप मैसेज जो ओपन होता है कभी कभी जब आप वेबसाइट बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कि यूजली मॉडल्स यूज करते हैं हम एडिट अपडेट के लिए। ठीक है, ताकि एक स्मॉल सी आइकन हो या बटन हो एडिट की और या डिलीट की, तो उस पर क्लिक करने से एक मॉडल पॉप शो हो, क्लिक करने से एक मॉडल शो हो। ठीक है, और उस मॉडल में से आप फॉर्म ले सकते हैं, उन मॉडल में से आप टेबल्स ले सकते हैं, उन मॉडल में से आप डिफरेंट ऑप्शंस की चीज़ें ले सकते हैं। जिस तरह के अगर आप एक कोर्सेज के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उन कोर्सेज में से डिफरेंट मॉडल्स आपने दिए हो, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मॉडल का टाइटल या बटन पे लिए हो, ठीक है, या एंकर पे लिए हो, वहाँ पे टाइटल दिया हो कि क्लिक हियर फॉर डिटेल्स के लिए डायरेक्टली एक स्मार्ट सा आपके पास मॉडल शो होता है। Models are basically a dialog box that is used to provide important information to the user or prompt user to take necessary actions before moving on। इसलिए यूज करते हैं ताकि पहले से प्रॉम्प्ट करे, पहले से इन्फॉर्म करे जब आप कोई एक्शंस लेते हैं, जैसे कि डिलीट कर रहे हैं आप कोई डेटा, तो इससे पहले आपके पास ऑप्शंस आ जाए, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस करने के बाद डिलीट हो जाए। इसको कहते हैं मॉडल्स, या इसके लिए हम यूज करते हैं मॉडल्स। Model windows are widely used to warn users for situations like to receive final confirmation before going to perform any critical actions such as saving or deleting important data। You can easily create very smart and flexible dialog boxes with the Bootstrap model plugin। So model is a plugin which adds functionality to the software or application। टू क्रिएट अ मॉडल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आप मॉडल जो है वो इसी तरह शो होती है तकरीबन, आप इनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। मॉडल चाहे आप बटन पर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप एंकर पर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक बटन पर क्रिएट कर रहे हैं मॉडल, ताकि उस बटन पर क्लिक हो तो हमारे पास मॉडल शो हो। उस बटन जनरल बटन ले ले, जिस तरह के हम बटन लेते हैं, बटन को अपना क्लास दे दे, बीटीएन सक्सेस, बीटीएन डेंजर। इसके अलावा आप यहाँ पे दो काम करेंगे, एक होगी डेटा टूगलिंग कहते हैं, जिस तरह के ऑन ऑफ को, एक बार बटन पे क्लिक करते हैं तो मॉडल शो हो, फिर कहीं पे क्लिक करते हैं तो मॉडल गायब हो, क्लोज हो। तो डेटा टूगल में आप यहाँ पे देते हैं कि मॉडल, ओके। एंड डेटा टारगेट मीन्स कि अब इस बटन पर तो क्लिक किया तो शो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो शो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम फिर से लिंक कर रहे हैं एक डिवीजन, और उस डिवीजन में से मॉडल होगी। ठीक है, ताकि इस बटन पर क्लिक हो तो टारगेट आप उस डिवीजन को करें, उस डिवीजन के अंदर जो कुछ है वो शो करे। अब क्या करें, आप यहाँ पर एक बटन लेते हैं, यस, ओके फाइन, उसको कॉपी किया था तो पुराना वर्क था, इंडेक्स डॉट HTML, HT कंट्रोल स्पेस है, मॉडल्स विद बूटस्ट्रैप। सेकेंड वर्क कनेक्शन या लिंक्स। ठीक है, तो ये लिंक्स जो है ये ज़रूरी है, CDN की लिंक्स है। एक बार आपने नेट के साथ यूज़ किया तो फिर ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक्स कॉपी के सेकंड जॉब आपका क्या है, मॉडल बनाना। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। इसके बाद मॉडल बनाने के लिए चाहे आप कंटेनर के अंदर लेते हैं, चाहे आप उसके अंदर लेते हैं, ठीक है, फिर ऑफसेट करते हैं, वो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बटन लेते हैं जनरली, डायरेक्टली बटन, फॉर एग्जांपल ओपन मॉडल, क्लास देते हैं, क्लास btn, एक जनरल सी बटन btn फॉर एग्जांपल डेंजर, एक तो ये दे दिया। इसके बाद अगर इस बटन को आप लार्ज शो करना चाहते हैं तो btn lg करें। सेकंड काम आपने करना है एक के डेटा टूगल क्या, टूगलिंग किसकी होगी, मॉडल की टूगलिंग होगी, डेटा टूगल इक्वल टू मॉडल। और दूसरा काम आप क्या करेंगे, बोले ना, डेटा टारगेट। हमेशा टारगेट में आप एश के साथ कोई भी नाम देंगे, फॉर एग्जांपल टारगेट इरफान टारगेट, या माई डेव, या फ्ला टारगेट, फ्ला। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि माई मॉडल, ये जस्ट मैंने कोई नाम दे दिया। ठीक है, आप माई मॉडल टेस्ट मॉडल, डेमो मॉडल, वट जो भी दे रहे हैं।
ठीक, ये काम आपने कर दिया। इसके बाद आप लिखेंगे मॉडल के लिए कोड, ताकि इस बटन पर क्लिक हो ओपन। चलो लेट मी शो यू द बटन। ये बटन है, इस बटन पर क्लिक करने से मॉडल ओपन हो आए। इसके लिए आप कोड लिखते हैं। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए एक तो आप डिवीजन लेते हैं। डिवीजन में से फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईडी देते हैं, क्योंकि आईडी टारगेट की देते हैं, इससे हम लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे, माई मॉडल। वेरी गुड। इसके बाद आप जो मॉडल के लिए क्लास है वो है मॉडल। दूसरा क्लास आप दे सकते हैं फेड। जब मॉडल ओपन हो या क्लोज हो तो थोड़ा एनिमेशन से क्लोज और ओपन हो, इसलिए दे रहे हैं। ना दे दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा है अगर दे दे। अच्छा, सेकंड जॉब जो आप करेंगे वो मॉडल के अंदर करेंगे। मॉडल के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर उनका ये होता है कि आप मॉडल डायलॉग लेंगे। नाउ टेक अ डिवीजन टू रन द मॉडल विद क्लास मॉडल एंड आईडी। आईडी वही आईडी जो आपने ली है। इनसाइड द अबाउट डिवीजन टेक अनदर डिवीजन विद क्लास नेम मॉडल डायलॉग। ये क्यों लेते हैं बाद में एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर एक डिवीजन ले ले, उसको क्लास का नाम दे दे मॉडल डायलॉग। मॉडल डायलॉग के अंदर फिर एक सब डिवीजन ले ले और उसको दे दे मॉडल कंटेंट। ठीक है, मॉडल कंटेंट। अब मॉडल को डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में। एक को कहते हैं मॉडल हेडर, एक को कहते हैं मॉडल बॉडी, और एक को कहते हैं मॉडल फूटर। बेसिकली मॉडल हेडर में यूजुअली होता है एक मैसेज, ठीक है, कंफर्मेशन, जिस तरह के हेडर होता है इनका, मतलब ये मॉडल का हेडर, और हेडर में फिर मॉडल का टाइटल है ये कंफर्मेशन। और एक क्लोजिंग बटन होती है, ताकि ये मॉडल इस बटन पर क्लिक करने से क्लोज हो। इस तरह फूटर में भी आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्सेज के लिए वेबसाइट बना रहे हैं कि डिप्लोमा इन आईटी, डिप्लोमा इन आईटी पर उन्होंने क्लिक किया, एक पॉपअप मैसेज शो हो गया, एक पॉपअप जो है मॉडल शो हो गया। यहाँ पे फूटर में आपने एक बड़ी बटन ली है, ब्लॉग बटन, और उसमें लिखा है कि अप्लाई फॉर दिस। तो यहाँ पे आप एक बटन भी फूटर में ले सकते हैं, आप 2 बटन भी ले सकते हैं, आप कुछ और डेटा भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह बॉडी में आप फॉर्म्स, टेबल्स, वीडियोस, इमेजेस, जो भी आपका दिल चाहे इसके अंदर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्रिएट करेंगे मॉडल को। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप एक डिवीजन लेंगे, उस डिवीजन को आप क्लास का नाम देंगे कि मॉडल डैश डायलॉग। ठीक, मॉडल डायलॉग डिवीजन के अंदर एक डिवीजन आप और लेंगे, उसको आप क्लास का नाम देंगे कि मॉडल मॉडल कॉन्टैक्ट। ओके, मॉडल कंटेंट। अब मॉडल कंटेंट के अंदर आप एक्चुअल मॉडल के लिए कोड करेंगे। मॉडल के 3 सेक्शंस होते हैं, एक मॉडल हेडर, एक मॉडल बॉडी, एक मॉडल फूटर। तो इसका मतलब कि अब आप 3 सब डिवीजन लेंगे और एक को क्लास का नाम आप देंगे दैट मॉडल हेडर, दूसरे को क्लास का नाम आप देंगे कि मॉडल बॉडी। इसके अंदर डिविजन्स के अंदर काम करते हैं, और ये ऑप्शनल है। आप 2 डिवीजन लेते हैं, मॉडल हेडर और बॉडी लेते हैं, फूटर लेते ही नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूली मॉडल, पूरा मॉडल ये है। फिर आप पे डिपेंड करते हैं कि आप हेडर उनका शो करते हैं कि नहीं, जस्ट आप बॉडी और फूटर शो करते हैं, या जस्ट आप शो करते हैं हेडर और बॉडी, वो आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह एक और डिवीजन, उस डिवीजन को क्लास का नाम कि मॉडल डैश फूटर। ओके, कंट्रोल एस। मॉडल हेडर के अंदर जो होता है एक हेडिंग होता है। ठीक है, यूजली आप यूं दे सकते हैं कि H4 आर यू श्योर वांट टू डिलीट। चलो ये, या श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल। और इस हेडिंग को आप यहाँ पे क्लास का नाम दे दे कि मॉडल टाइटल, कि ये मॉडल का टाइटल है। इसके बाद हेडर में एक बटन लेते हैं क्लोजिंग के लिए। वो बटन चाहे आप एंकर में लेते हैं, चाहे आप इसी तरह बटन में लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एंकर में अगर ले ले तो वो भी अच्छा है। ठीक, एंकर में ले ली बटन, और एंकर में यहाँ पर फिलहाल एश क्लास दे दे। ठीक है, कि btn अच्छा, यहाँ पे क्लास दे दे
क्लोज, ठीक है। और क्योंकि ये क्लोजिंग का वो साइन होगा एक्स क्रॉस, और एक और प्रॉपर्टी दे दे कि डेटा डिसमिस इक्वल टू मॉडल, ये मॉडल को डिसमिस करे। और यहाँ पे जो शो होगा, चाहे आप ये क्रॉस शो करना चाहते हैं या इनके लिए जो स्पेसिफिक है प्रीडिफाइंड एंड टाइम्स ये शो करना चाहते हैं, तो ये आ गया कंट्रोल एस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि मॉडल आया है कि नहीं। तो मॉडल शो हो रहा है, देखो ये इनका हेडर है, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे फूटर, जो कुछ लिखेंगे तो आएगा। ये देखो क्लोज भी हो रहा है इनसे। और ये जो कुछ एनिमेटेड टाइप आ रहा है ये फेड की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये जो क्लोज हो रहा है थोड़ा सा एनिमेटेड की फॉर्म में, ये भी फेड की वजह से हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो बॉडी में आप कुछ लिखना चाहे तो बॉडी में भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह के आप बॉडी में अगर पैराग्राफ लिखना चाहे या जस्ट टेक्स्ट लिखना चाहे कि बाय deleting this file you may lost some important data, make sure you are deleting right file, कंट्रोल एस। इस तरह रिफ्रेश करें, देखो तो ये बॉडी आ गई। तो बॉडी में अब आप यहाँ पे, मेरा मतलब है कि इस डिवीजन के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल बॉडी की तरह बन गई। चाहे आप फॉर्म लेते हैं यूज़र से कि क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या क्लिक हियर फॉर साइन अप, तो आप पूरा साइन अप फॉर्म भी इस मॉडल में ले सकते हैं इजीली। आपके हेडर में एक बटन होगी, उस बटन पर क्लिक करने से पूरा फॉर्म ओपन होगा, तो स्पेस भी बचेगी और काम भी एक फ्लेक्सिबल तरीके से होगा, ठीक है। आगे आज आपके लिए मैं असाइनमेंट दूंगा कि आप किस तरह मॉडल्स बनाएं, ठीक है। तो आप एक स्मॉल से आइकन पर क्लिक करने से ये मॉडल ओपन होगी, रियल टाइम में आपको दूंगा असाइनमेंट। इसी तरह फूटर पे आप ले सकते हैं बटन, जिस तरह के 2 बटन लेना, बटन एक बटन लेना के सबमिट, ओके, और इस बटन को टाइप बटन क्लास btn प्राइमरी या सक्सेस या व्हाटएवर, एक बटन ये ले ली और दूसरी बटन मैं ले रहा हूँ कैंसिल की, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी एक बटन हो कैंसिल किया जा सके। इस बटन को टाइप दे दे बटन, क्लास दे दे btn डेंजर, और सिर्फ ऐड करे कि डेटा डिसमिस इक्वल टू मॉडल, की मॉडल को डिसमिस करे ये बटन। रिफ्रेश, ओपन मॉडल, तो देखो ये 2 बटन आ रहे हैं, यहाँ से कैंसिल, तो इससे भी कैंसिल हो रहा है और इससे भी कैंसिल हो रहा है, और ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है। तो मेरा मतलब है कि आप इस बॉडी के अंदर आ जाए, देखो जो मैंने ये लिखा है, और इस बॉडी के अंदर आप ले सकते हैं फॉर्म, जिस तरह के फॉर्म लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म जो है बाय डिफॉल्ट फॉर्म किस तरह लेते हैं, किस तरह लेते हैं फॉर्म जी? फिर इसके अंदर किस तरह लेते हैं, किस किसने प्रैक्टिस किया है? नेम, चलो लेबल, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट और क्लास फॉर्म कंट्रोल एस। तो देखो आप इसके अंदर फॉर्म भी ले सकते हैं, साइन अप फॉर्म लेते हैं जो भी है, आप इसके अंदर टेबल भी ले सकते हैं। एंड देखो ये कितना डेटा इसके अंदर ही बंद है। So it's very flexible and smart way to show some data on models, जिस तरह के आप देख रहे हैं। चलो यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखें, लोकल होस्ट, और आपका ये असाइनमेंट भी हो गया। देखो यहाँ पे क्लिक करके ये मॉडल शो है, ठीक है जी। डिलीट करते हैं, नो करते हैं, यस, इस पे फेड नहीं है तो देखो जल्दी शो है, ओके।
देखो इसके अंदर अब यहाँ पे फॉर्म लिया है, ये एडिट के लिए है। तो आपने इसी तरह के असाइनमेंट बनाने हैं मुझे कि एक टेबल शो हो, उस टेबल के अंदर ये दो साइन हो, या यहाँ पे एडिट और डिलीट लिखा हो, ठीक है, और इस पर क्लिक करने से ये मॉडल ओपन हो। तो आज आपकी ये असाइनमेंट हो गई, कल मुझे दिखाने हैं। एक टेबल लेना है बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप टेबल के अंदर ये एक टीडी जो है इसका है, इसमें इस टीडी में ये साइन है, ग्लेफिकन है, ठीक है, या आप ले सकते हैं उसके साइन जो फंड आजम है इनके, आप ले सकते हैं आइकन्स। और ये देखो ट्रैश, ग्राफिकन डैश ट्रैश या बूटस्ट्रैप में आप ले सकते हैं इनके आइकन। तो इस आइकन पर जस्ट क्लासेस और आईडीज हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो डिज़ाइन है। जो चीज़ आप ले रहे हैं, चाहे बटन ले रहे हैं, चाहे एंकर ले रहे हैं, उस एंकर के अंदर आपने डेटा टूगल मॉडल, डेटा टारगेट आपने फला देनी है। बाकी मॉडल के लिए ये कोड करना है, जो कि मैंने नीचे मॉडल और मॉडल डायलॉग, मॉडल कंटेंट के अंदर ये पूरा कोड किया, ठीक है। और ये जो शो होगा, तो मतलब वहाँ पे टेबल में यूं शो होगा कि आप एंकर से ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओपन मॉडल है, तो ओपन मॉडल की जगह यहाँ पे मैंने एक बटन ली है, आप बटन मत ले, आप स्पेन में सिर्फ और सिर्फ आइकन ले लें और स्पेन में से ये दो चीज़ें ऐड करें, डेटा टूगल मॉडल, डेटा टारगेट फ्ला। बस उस आइकन पर फिर क्लिक करने से ये मॉडल ओपन होगी, ये जो नीचे है। पुख्तो के वायर, यस, ना ना यार, एज अ होल दा बटन दे, एज अ होल, फाइन। फिर आप ये तो फिर असाइनमेंट क्या हो गया जब मैं पूरा बता दूं कि यहाँ पे ये चीज़ लेना है, ठीक है। ये आपने लेना है बस। यहाँ पे आइकन, आइकन किस तरह आप लेते हैं यार, करम करे, इस तरह लेते हैं ना आप, क्लास ग्राफिकन एंड ग्राफिकन डैश ट्रैश, यूँ लेते हैं ना आइकन्स के मसला था, ये बने बस सर्च पूछा। ओके फाइन। Okay, the model dialog class sets the width as well as horizontal and vertical alignment of the model box। ये क्लास इसलिए देते हैं कि ये width और जो horizontal and vertical alignment है मॉडल की, ये सेट करता है, ठीक है। मॉडल का width कितना होगा, इसके अलावा हॉरिजॉन्टली x एंड y ये कितना होगा, कैसे होगा, इनके बॉर्डर का क्या हिसाब होगा, ये सेट करता है। Whereas the model content sets the style like text and background colors, borders, rounded corners etc। ये जो दूसरा क्लास है मॉडल कंटेंट, ये इनके देखो, ये राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है, इनका बैकग्राउंड, इनका कलर्स, ठीक है, टेक्स्ट का, ये सब चीज़ें इसी में से डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम ले रहे हैं। ओके, फिर मॉडल टाइटल में मॉडल का टाइटल डिफाइन किया गया है कि इस तरह शो होगा, इतना कलर शो होगा, इनका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इतना होगा, ओके, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मॉडल साइज, आप मॉडल का साइज किस तरह बढ़ाएंगे, एड द मॉडल एसएम क्लास फॉर स्मॉल मॉडल्स और मॉडल एलजी फॉर लार्ज मॉडल्स टू द टाइप एलिमेंट विद क्लास मॉडल डायलॉग। मतलब मॉडल डायलॉग क्लास को आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल डायलॉग क्लास को यहाँ पे मॉडल डैश एल जी का क्लास ऐड करें, तो ये मॉडल जो है ये बड़ा शो, ठीक है। इसी तरह मॉडल एक्सेस, तो या मॉडल एल जी या मॉडल एस एम, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप पैनल्स, बेसिकली पैनल्स क्या होते हैं, बूटस्ट्रैप 4 ये बूटस्ट्रैप 3 के है, तो देखते हैं बूटस्ट्रैप 4 में भी काम करते हैं कि नहीं। बूटस्ट्रैप पैनल्स, समटाइम्स यू माइट रिक्वायर टू place your content in box for better presentation। in such situation the bootstrap panel component can be very useful। पैनल बेसिकली यूँ देते हैं जिस तरह के आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह के आपके पास मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ मेंटर्स पाकिस्तान या टीम मेंबर्स ऑफ मेंटर्स पाकिस्तान, तो टीम मेंबर्स का यूजली एक इमेज होता है, इसके बाद इनका टाइटल मतलब नेम होता है, इसके बाद इनकी डिजाइनेशन होती है, और इसके बाद इनके बारे में थोड़े से लिटिल बिट इंफॉर्मेशन होते हैं। तो वो एक बॉक्स की शक्ल में, एक पैनल की शक्ल में, जिस तरह के कार्ड होता है, ठीक है, इस शेप में लाने के लिए यूज करते हैं पैनल।
In most basic form, the panel component applies some border and padding around the content. ये division के जो राउंड है ये बॉर्डर और थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट करती हैं, बाकी पैनल्स कुछ नहीं होते। पैनल्स भी इसी तरह है कि पैनल्स की भी हेडिंग होती है, बॉडी होती है एंड फुटर होता है। चाहे आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेते हैं, चाहे आप सिर्फ और सिर्फ मतलब हेडर और बॉडी लेते हैं, या चाहे सिर्फ बॉडी और फुटर लेते हैं। Inside the panel has a body class, inside the panel has a header class, and inside the panel has a footer class. तो पैनल आप डिफरेंट टाइप के क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, यहाँ पे देखें ये डिवीजन जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके बाद थोड़ी सी ब्रेक, यहाँ पे एक डिवीजन ले लें। डिवीजन मैं कंटेनर रोज वगैरह नहीं लेता, ठीक है, जनरली कर रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्सिव और फिर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फिर आपने कंटेनर रोज और सब कुछ लेने होंगे। ओके, डेव क्लास पैनल, या अगर कंटेनर लेते हैं तो ले लें डेव क्लास कंटेनर। कंटेनर के अंदर बोले बोले सब, कंटेनर के अंदर क्या, डेव क्लास रो, रो के अंदर क्या, डेव क्लास कॉलम, फोर चलो, और फोर के अंदर एक पैनल, तो डेव क्लास पैनल एंड पैनल डेंजर। चलो पैनल के अंदर क्या होता है, डेव क्लास पैनल हेडिंग पैनल बॉडी और पैनल का फुटर। पैनल हेडिंग में से डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट देते रहे हैं। एंड पैनल फुटर में से एक बटन लेते हैं, ठीक है, अप्लाई नाउ, और इस बटन के लिए डिज़ाइन कैसे होगा, टाइप बटन अच्छा, फिर क्लास btn क्या सक्सेस। अगर इस बटन को मैंने फुल ब्लॉक बनाना है तो फिर पहचान है, कंट्रोल सी कंट्रोल एस। तो ये बेसिकली एक पैनल है। अच्छा, पैनल हेडर, ठीक है जी। फिर अगर आप ज़्यादा कर देते हैं इनके लिए एरिया, या यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ये ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे आप इमेज भी ले सकते हैं।
यूँ भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं पैनल्स। या आप और बढ़ाना चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, वो आप पे फिर डिपेंड करता है। H5, ठीक है। इसी तरह तो मतलब यहाँ पे इनका नाम, यहाँ पे इनका पिक्चर, फिर इसके बाद कुछ डिटेल्स, और यहाँ पे इसी तरह के पैनल्स होते हैं। अगर आपने एक और पैनल क्रिएट करना है तो फिर क्या करेंगे आप, इस कॉलम 4 को आप कॉपी करें, क्योंकि इस रो में आपके पास चांस है कितने कॉलम्स का, 8 का। तो आप 2 पैनल्स और भी ले सकते हैं। तो इसी तरह देखें कभी कभी इस तरह टीम पिक्चर्स और यहाँ पे वो चीज़ें, ठीक, या इसी तरह के कोर्सेज वगैरह के लिए आप ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं पैनल्स। मोर भी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इस फुटर में आप कुछ और भी ला सकते हैं, 2 बटन्स भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ब्लॉक किया है, एक बटन लाई है मैंने। फाइन, तो ये पैनल्स है। बूटस्ट्रैप टूल टिप प्लगइन। टूल टिप एक बहुत छोटा सा एक स्मॉल सा पोर्शन है बूटस्ट्रैप में, एक स्मॉल सा प्लगइन है जो कि पॉपअप के लिए यूज होता है। A tooltip is a small pop-up that appears when users places the mouse pointer or an element such as link or buttons। जब आप किसी बटन या किसी एंकर लिंक पर होर हो जाते हैं, माउस होर कर देते हैं, तो एक पॉपअप, स्मॉल सा पॉपअप शो होता है। इसको टूलटिप प्लगइन कहते हैं बूटस्ट्रैप में। You can use tooltip in your website for the new users to give information about different elements when a mouse is hovered on any icon, button or link। ये किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आप साइट विजिटर को, अपने वेबसाइट के विजिटर को डिफरेंट लिंक्स पर, डिफरेंट बटन्स पर इन्फो दे सकते हैं कि अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे उस माउस इसके ऊपर करेगा तो उनको एक इन्फो मिलेगी कि क्लिक हियर फॉर डाउनलोड, या क्लिक हियर फॉर एडमिशन फॉर्म, या क्लिक हियर फॉर फ्लावर वर्क। तो इसको टूल टिप कहते हैं। टूल टिप क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक बटन लेते हैं, जिस बटन पर, जिस एंकर पर आप लेना चाहे टूल टिप, बटन डिज़ाइन करें। वो तो डिज़ाइन कर दी, क्लास दे दिया, टाइप भी दे दिए, बटन्स को नाम भी दे दिया, लेकिन काम आपने यहाँ पे डेटा टूगल इक्वल टू टूल टिप देना है, और एक आपने टाइटल देना है। टाइटल में वो चीज़ जो आप होर के ऊपर चाहते हैं कि होर होने से फिर ये टाइटल शो हो, और डेटा टूगल में आप कहते हैं कि टूगलिंग किस चीज़ की हो, टूल टिप की हो। अगर माउस हो तो टूल टिप शो हो इनका टाइटल, माउस वापस हो तो फिर गायब हो। लेकिन एक आप यहाँ पे jQuery का कोड भी लिखेंगे, ठीक है, तो आपको आज अंदाज़ा भी हो जाएगा कि jQuery का कोड किस तरह लिखते हैं। jQuery का कोड यूँ लिखेंगे कि $, अच्छा, CSS का कोड आप किस चीज़ में लिखते हैं, कौन से टैग में लिखते हैं, CSS का कोड किस, नहीं, अगर आप इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं एक पैराग्राफ की, स्टाइल टैग में लिखते हैं। इसी तरह अगर आप जावास्क्रिप्ट या jQuery का कोड लिखेंगे तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करें। सेकंड जो लाइन है आपके कोड की कि $document.ready फंक्शन, ये एक इवेंट है, jQuery में इसे इवेंट कहते हैं। सो सिंपल है, ये जस्ट पेज को बताता है कि जैसे आप लोड हो, जैसे पेज लोड हो तो इसके बाद इन पे फंक्शनिंग हो, लोड होने के लिए इंतज़ार किया जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेज लोड नहीं हुई है और आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होर में या पॉपअप में कोई चीज़ डिस्प्ले करेगी, हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू वेट फॉर अ पेज टू बी लोडेड।
ठीक है, पेज के लिए वेट करें। तो ये कोड इसलिए हम यूज करते हैं कि डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन पेज रेडी हो तो इसके बाद आप फंक्शनिंग करें, इसके बाद आप ये कोड अप्लाई करें। अच्छा, इस कोड में आप जस्ट लिख लेते हैं कि डॉलर साइन के बाद आप लिख लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके बाद आप लिख लेते हैं कोड्स के अंदर कि डेटा टॉगल इक्वल टू टूल टिप। ये रेडीमेड कोड है, ठीक है, jQuery के रेडीमेड कोड और रेडीमेड यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी फंक्शन नहीं, क्या कहते हैं, यस मेथड या फंक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्ट इन फंक्शन है टूल टिप। तो जस्ट आप टूल टिप लिख लेते हैं तो टूल टिप सब के लिए इस पेज पर टूल टिप की जो प्रॉपर्टी है या टूल टिप की जो फंक्शनिंग है वो एनेबल हो जाएगी। अगर आप ये कोड नहीं लिखते तो टूल टिप एनेबल नहीं होगा इस पेज में। तो आए इसमें से करें, चलो इसमें से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, यहाँ पे रो खत्म हो गई, यहाँ पे कंटेनर खत्म हो गया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर लिखे कि दूसरा कंटेनर ले लें, दूसरा ले लें, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर इंडेड फॉरवर्ड, वेरी गुड, कंटेनर इंडेड फॉर पैनल्स। यहाँ पे डेव क्लास क्या कंटेनर, डेव क्लास रो, एक बटन है, फॉर एग्जांपल टाइप ले ले बटन और क्लास ले ले बीटीएन रेंजर ले ले। चलो, इसके बाद आप ले ले के डेटा टॉगल इक्वल टू टूल टिप, ओके, और एक ले ले टाइटल, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाव, ये, लेकिन ये कोड तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप स्क्रिप्ट ना लिखे। तो स्क्रिप्ट आप बिल्कुल एट द बॉटम भी लिख सकते हैं, HTML के बाद हेड में भी लिख सकते हैं, एनीवेयर इन द बॉडी आप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टेक स्टार्ट करें, स्क्रिप्ट टेक एंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बताएंगे कि जैसे ही डॉक्यूमेंट, देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, के जैसे पेज रेडी हो तो आप इन पर ये फंक्शन के अपने साइन, ठीक है, और फंक्शन की ये बॉडी स्टार्ट हो गई, इंटर करें, यहाँ पर इनको क्लोज करें और यहाँ पे इनको बताए कि डॉलर साइन, यहाँ पर ये ब्रैकेट्स, और इनको कहें कि डेटा टॉगल इक्वल टू टॉगल इक्वल टू टूल टिप, और जब यहाँ पर आ जाए तो डॉट टूल टिप का जो मेथड है वो परफॉर्म करें, टॉलरेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखें, वाह नाइस टू सी यू, जैसे मैं इसके ऊपर हो रहा हूँ। चलो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ब्रेक से, डेटा टॉगल इक्वल टू टूल टिप, ये टूगलिंग हो रही है, देखो शो हाइट 1 0 1 0। अच्छा, अब बात रह गई इसको नीचे प्लेस करना,
या ये मैसेज लेफ्ट पे शो करना या ये मैसेज राइट पे शो करना, तो इनकी एक एट्रीब्यूट है, वो है डेटा प्लेसमेंट। ठीक है, वो है डेटा प्लेसमेंट एट्रीब्यूट। द अबव कोड विल एनेबल ऑल टूल टिप्स इन द डॉक्यूमेंट। ये कोड टू सेट द पोजीशन ऑफ द टूल टिप यूज डेटा प्लेसमेंट इक्वल टू टॉप या बॉटम या जहां जहां पे आप लगाना चाहे। टाइटल भी आपने दे दिया। ठीक है, तो अब नीचे शोर है। दिस इज अ टूल टिप सच लाइक दैट जो है वो है पॉप ओवर प्लगइन। टूल टिप और पॉप ओवर प्लगइन जो है वो सेम काम करते हैं, लेकिन पॉप ओवर में ज़्यादा कंटेंट्स आते हैं, ज़्यादा चीज़ें आप शो कर सकते हैं। एज इट्स नेम सजेस्ट व्हेन इट इज़ पॉप ओवर एंड क्लिक देन इट शो सम कंटेंट। जैसे कि इनका नाम शो करता है, अगर इनको क्लिक किया जाए, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा तो ये कंटेंट शो करते हैं। कंटेंट मीन्स कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस, कुछ चीज़ें जो भी आप शो करवाना चाहते हैं वो शो करते हैं। Okay, it is same as like tooltip, but it should be clicked and the pop-over can contain much more content than tooltip. ये क्लिक होगा और ये जो है ये टूल टिप से ज़्यादा कंटेंट्स इनमें से होते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट इनमें से आता है। यूजली वही बटन उसी तरह बटन लेते हैं, बटन को डेटा टूगल यहाँ पे जस्ट आप चेंज करते हैं पॉप ओवर। वहाँ पे क्या था, डेटा टूगल टूल टिप। ठीक है, क्योंकि टूल टिप की टूगलिंग हो रही थी। यहाँ पे जो डेटा टूगल है वो है पॉप ओवर, क्योंकि ये पॉप ओवर अब हो गया। डेटा कंटेंट यहाँ पर आप देंगे। ठीक है, डेटा कंटेंट फॉर एग्जांपल हेलो दिस इज कंटेंट, ये इनके कंटेंट होंगे हेडिंग के। और टाइटल, ये बेसिकली टाइटल उनका हेडर होता है, और ये जो कंटेंट है ये इनकी बॉडी में यूजली आते हैं। ओके, तो एक आप देंगे डेटा कंटेंट और एक देंगे आप टाइटल। बाकी वहाँ पे जस्ट नाम चेंज करना है टूल टिप से पॉप ओवर पे। चलो, ये दूसरी डिवीजन है, कंटेनर है। ठीक है जी, इसी को कॉपी करूँ, कंट्रोल सी। इसके बाद जो है ब्रेक, यहाँ पे एक कंटेनर ली, कंटेनर में से रो ली, रो में से फिर कॉलम ले लिए, और कॉलम में से आप देखो एक बटन ले रहा हूँ। ठीक है, बटन में से फॉर एग्जांपल ओपन पॉप ओवर, इसमें से टाइप देंगे बटन, क्लास देंगे btn info या btn वार्निंग। ठीक है, और भी बटन को ब्लॉक बनाना है, लार्ज करना है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक आप देंगे डेटा टूगल इक्वल टू पॉप और पॉप और दूसरा काम आप क्या करेंगे कि डेटा कंटेंट इक्वल टू ओके, ये जस्ट मैंने कुछ टेक्स्ट दिया। इसके बाद आप टाइटल देंगे। ठीक है, टाइटल में आप दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एरिया, ओके, इसके लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखा, फाइन। तो स्क्रिप्ट अब देखो, एक डॉक्यूमेंट इनके लिए रेडी है। ठीक है, ये आप बार बार ये डॉक्यूमेंट नहीं लिखेंगे, ये एक बार लिखेंगे और इनमें से आप jQuery का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी, तो ये पूरी की पूरी कॉपी हो गई। यहाँ पे जस्ट आप क्या करें, टूल टिप की जगह पॉप ओवर ऐड करें, और यहाँ पे भी आप पॉप ओवर का फंक्शन कॉल करें, कंट्रोल एस। और देखो इनका
आर यू इंक्वायरी अबाउट एडमिशंस टाइटल है, और ये इनकी बॉडी है, हेलो आई एम रियली रियली हैप्पी टू मीट यू पापा। और इसी तरह आप इनकी डेटा प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी कर सकते हैं। डेटा प्लेसमेंट टॉप पे करते हैं, राइट पे करते हैं, लेफ्ट पे करते हैं, बॉटम पे करते हैं। डेटा ट्रिगर इक्वल टू होर एट्रीब्यूट विल एड होर प्रॉपर्टी। अगर आप ये ऐड करें कि डेटा इक्वल टू ट्रिगर, तो ये भी टूल टिप की तरह फंक्शन करेगी, मतलब होर करने से फिर ये ऑटोमेटिकली शो करेगी। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट विद माउस होर, एड द डेटा ट्रिगर इक्वल टू होर। अच्छा, ये बटन है, ये बटन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस बटन में से डेटा ट्रिगर इक्वल टू और, तो अब ये उसी तरह बन गया। अब फर्क क्या रहा, फर्क क्या रहा टूल टिप में और पॉप पोर में, क्या फर्क रहा, क्या फर्क रहा? माउस होवर सराउंड की। What's the difference between hover? What's the difference between tooltip and what's the difference between pop over? मतलब यह है कि इसमें से कंटेंट ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा शो होते हैं, और उसमें से कंटेंट कम। यहाँ पे देखो हेडर आ गया जिस तरह मुसव्विर ने कहा, और इनकी बॉडी आ गई, और देखो इनका स्टाइल देखो, ठीक है। इसी तरह आप डेटा प्लेसमेंट में इनकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड फ्लॉप फ्लॉप, ठीक है। डेटा ट्रिगर इक्वल टू फोकस टू क्लोज द पॉपर व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड द एलिमेंट। अगर आप डेटा ट्रिगर इक्वल टू फोकस ऐड करें, तो आप जहां पर भी क्लिक करेंगे तो ये क्लोज होगा। अब तो क्लिक की बात ख़त्म हो गई, लेकिन इन केस अगर आपके पास डेटा ट्रिगर इक्वल टू फोकस, मतलब वो ना हो और ना हो, और आप फोकस करते हैं डेटा ट्रिगर इक्वल टू फोकस, तो फिर आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ये खुद क्लोज होगा। दीज आर स्मॉल थिंग्स जो बूटस्ट्रैप में ऐड किए गए हैं। स्क्रिल पाई पढ़ते हैं या कल? काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल स्क्रिल पाई भी है, और बाकी देखते हैं जो कुछ हो। इंशाल्लाह कल प्रोजेक्ट पे कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट हो, बाकी बूटस्ट्रैप फिनिश। इनमें से कल का क्लास कोई भी मिस ना करे, कोई भी, ठीक है, क्योंकि कल प्रोजेक्ट होगा, जो हमने पढ़ा सब कुछ मिला के कोर कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे कल। थोड़ा कुछ तो आपके लिए प्रोजेक्ट किया भी है, आप समझते हैं स्ट्रक्चरिंग को कि किस तरह डिविजन्स लाने हैं, डिविजन्स के अंदर काम करना है। बाकी तो फिर सीएसएस का काम है कि जितना भी आप उनको खूबसूरत बना रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का बहुत ख्याल रखें। इस बंदी ने देखो, जो असल काम है वो पीएचडी टू बूटस्ट्रैप है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट भी करूं, पीएचडी टू बूटस्ट्रैप भी करूं, क्योंकि इसके लिए भी प्रिपरेशन भी करनी होती है। और तो देखते हैं, अगर फिर आपका मूड हुआ तो वो भी कर देंगे, नो इशू, या आप इस भाई से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।